विद्यालय दरबार गाजीपुर से हिंदी विषय में हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में यह भी आता है कि पहला प्रश्न हमारा यह रहता है। मैं मॉडल टेस्ट पेपर के रूप में कुछ प्रश्न आपको समझाएंगे, उसे ध्यान से श्रवण करें। पहला दिया है, इसी तरह का प्रश्न आता है। पहला प्रश्न संख्या 1 का है, दिया है कि निम्नलिखित कथनों में कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। 4 कथन दिया रहेगा, 4 में एक सत्य है, उसी को लिखना है। कह रहे हैं कि पहला दिया है, जयशंकर प्रसाद प्रसिद्ध समालोचक हैं, यह कथन असत्य है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उपन्यासकार है, यह भी असत्य है। और तीसरा जो दिया है, रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार है, यह कथन सत्य है। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय कवि के रूप में विख्यात है, यह कथन असत्य है। तो हमको यह जो है चारों में से तीसरा जो दिया है उत्तर, यही हमको लिखना है, यह जो है कथन सत्य है। और प्रश्न नंबर 1 का ख जो दिया है, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक के लेखक के नाम लिखिए। तो कृतियां दिया जैसे इस तरह से दिया रहेगा। पहला दिया है नंबर 1 हिमालय की पुकार, सेकंड गेहूं और गुलाब, थर्ड मेरी असफलताएं, और फोर्थ दिया है अर्धनारीश्वर। तो इन सभी रचनाओं के लेखक का नाम लिखना है। तो पहला हिमालय की पुकार जो दिया है, उसके लेखक का नाम है जयप्रकाश भारती। दूसरा दिया है गेहूं और गुलाब, उसके लेखक का नाम है रामवृक्ष बेनीपुरी। और तीसरा दिया है मेरी असफलताएं, इस रचना के लेखक का नाम है गुलाब राय। और चौथा दिया है अर्धनारीश्वर, इस रचना के रचनाकार का नाम है, अर्थात लेखक का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। इसी तरह से हमको लिखना होगा। और प्रश्न नंबर 1 का ग जो दिया है, इसमें प्रश्न किया है कि त्यागपत्र के रचनाकार का नाम लिखिए। तो त्यागपत्र रचनाकार का नाम है जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार जी ने त्यागपत्र की रचना किए हैं। और मर्यादा पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए दिया है। तो मर्यादा पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। और अंगा में दिया है कमल का सिपाही किस साहित्यकार की जीवनी है। तो कमल का सिपाही जो दिया है, यह जो है अमृत राय साहित्यकार की जीवनी है। यह पहला प्रश्न इसी तरह का रहेगा। और दूसरा प्रश्न इसमें दिया है, छायावाद की 2 विशेषताएं बताना है। तो छायावाद की 2 विशेषताएं आप लोग जान जाइए कि कौन कौन विशेषता है, उसके विषय में लिखेंगे। तो छायावाद का नोट करिए। पहला होगा प्रेम सौंदर्य का चित्रण, यानी छायावाद युग के काव्य की प्रमुख विशेषताओं में पहला विशेषता यह होगा प्रेम सौंदर्य का चित्रण। और दूसरा होगा प्रकृति का मानवीकरण। तो यह 2 प्रमुख विशेषताएं हो गए। और इसके बाद प्रश्न नंबर 2 का ख जो है, रीतकाल की 2 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। तो छायावाद का हो गया, अब हमको लिखना है रीतकाल। तो रीतकाल के विषय में आप लोग लिखेंगे। इनकी विशेषता देखिए। पहला है रीतकाल की प्रमुख विशेषताएं। पहला इसमें होगा नंबर 1 रीत या लक्षण ग्रंथों की रचना। पहली विशेषता होगा रीतकाल के रीत या लक्षण ग्रंथों की रचना। दूसरा विशेषता यह होगा श्रृंगार रस की प्रधानता। और जो है तीसरा जान जाइए, काव्य में कला पक्ष की प्रधानता, मुक्तक काव्य की प्रमुखता चौथा है। तो अगर इस तरह से 2, 3, 4 करके आप लर्न किए हैं, याद किए हैं, तो उसमें से आप 2 लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसी एक प्रगतिवादी कवि का नाम लिखिए। दिया है एक प्रगतिवादी कवि का नाम
इसमें देना है। तो पहला जो है प्रगतिवादी कवि का नाम होगा, उसे आप लोग नोट कर लीजिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और इसमें से जो है छायावाद और प्रगतिवाद से संबंधित कवि हैं। दोनों जो है यह जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, दोनों युग के कवि हैं, छायावाद के भी हैं और प्रगतिवाद के भी कवि हैं। तो इनका रचना आप लोग जान जाइए, अनामिका है और अणिमा है। तो कह रहे हैं कि इनके रचनाओं का नाम लिखना है केवल हमको, तो लिखेंगे किसी एक दिया है प्रश्न में, किसी एक प्रगतिवादी कवि का नाम लिखिए। तो कवि का नाम हम जान गए, क्या होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 1 और 2 का उत्तर संपन्न हुआ। और तीसरा है, लिखे कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे यह पाठ्यक्रम जो गद्यांश में दिया रहता है, उसी गद्यांश से प्रश्न आता है और प्रश्न का उत्तर लिखना पड़ता है। जैसे में हम लोग पहला जो है गद्यांश पढ़ेंगे, कह रहे कि ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। तो यह देखना होगा कि हमें इस पाठ्यक्रम में अब हमको यह भी देखना है कि यह जो नए पाठ्यक्रम में यह पाठ्यक्रम है या नहीं। देख रहे हैं कि देखिए पहला प्रश्न किया है, यह गद्यांश है और इसमें से पहला प्रश्न हमारा आएगा गद्यांश का लिखना होगा, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो जैसे गद्यांश दे दिया कि ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही बुरे किस्म का निंदक भी होता है। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे और जो स्थान रिक्त होगा उस पर मैं अनायास ही बैठा दिया जाऊंगा। तो देखिए पहले हम इसका संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में हम यह लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यावतरण या गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, यह सिंगल इनवर्टेड कामा में दोनों हो जाएगा, नामक मनोवैज्ञानिक निबंध से उद्धृत है। तो यह संदर्भ हो गया। और इसके बाद पूछ रहा है प्रश्न, गद्यांश के रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। जो रेखांकित अंश दिया है, जैसे दिया है ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है, फिर छोड़ करके दिया है दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे। तो यही रेखांकित अंश है। तो हम हेडिंग डालेंगे कि गद्यांश के रेखांकित अंशों की व्याख्या। तो लिखेंगे व्याख्या में कि दिनकर जी का मत है कि जैसे ही हमारे मन में ईर्ष्या की भावना जन्म लेती है, जैसे ही हमारे मन में ईर्ष्या की भावना उत्पन्न होती है, वैसे ही निंदा की भावना भी उत्पन्न हो जाती है। यानी जैसे हमारे मन में ईर्ष्या जन्म लेता है, उसी तरह हमारे मन में जो है ईर्ष्या की भावना जन्म लेती, निंदा की भावना भी उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए निंदा को ईर्ष्या की बड़ी बेटी अथवा पहली संतान कहा गया है। करें कि जो निंदा है उस निंदा को ईर्ष्या की बड़ी बेटी अथवा पहली संतान कहा गया है। जो व्यक्ति किसी के प्रति ईर्ष्यालु होता है वह अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर उसकी बुराई करता है। करें कि
कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक दूसरे की बढ़ा चढ़ा करके बुराई के विषय में बात करते हैं, तो वह ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। यह जो है निंदा का ही रूप होता है। करें उसकी बुराई करने में उसे आनंद का अनुभव होता है। ऐसे व्यक्ति होते हैं कि एक दूसरे की जब बुराई करते हैं तो उन्हें आनंद की अनुभूति होती है। वह चाहता है कि अन्य लोग भी उस व्यक्ति की बुराई करें। उसके निंदा करने का उद्देश्य यह होता है कि वह व्यक्ति दूसरे लोगों की दृष्टि में गिर जाए। जब वह व्यक्ति जिसकी वह निंदा कर रहा है अपने मित्रों अथवा समाज के लोगों के नज़रों में गिर जाएगा, तो उसके द्वारा किए गए रिक्त और उच्च स्थान पर वह बिना परिश्रम के अधिकार कर लेगा। करें कि ऐसे व्यक्ति जो हमारी निंदा कर रहा है, तो उससे जो है हमें क्या करना चाहिए, उससे सतर्क होकर के अपने को विकास करने के लिए हमें जो है हमेशा सतत प्रयास करना चाहिए। और नेक्स्ट जो है कह रहे कि अगला प्रश्न है, ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की निंदा क्या सोचकर करता है। कह रहे कि जो ईर्ष्यालु पुरुष होते हैं, ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की निंदा यह सोचकर करता है कि जब निंदित व्यक्ति समाज की नज़रों से गिर जाएगा तब उसके स्थान पर वह स्वयं विराजमान हो जाएगा। ऐसा करते हैं कि अगर वह व्यक्ति एक दूसरे की नज़र से गिर जाएंगे तो उसका स्थान हमको प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ईर्ष्यालु की निंदा फिर दिया है मनुष्य जहाँ नहीं पहुँच सकता था। अगला प्रश्न है, ईर्ष्यालु और निंदक का क्या संबंध है। यही प्रश्न है, ईर्ष्यालु और निंदक का क्या संबंध है। तो उसके विषय में लिखेंगे, ईर्ष्यालु और निंदक में जनक जन्म देने वाला और जन्म लेने वाला का संबंध है, जैसे पिता और पुत्र का संबंध है। करें कि जो ईर्ष्या करता है वह जो है जनक होता है, और जिसके विषय में निंदा किया जाता है वह जो है जन्म लेने वाला होता है, यानी पुत्र के समान होता है। ईर्ष्यालु और निंदक में जनक जन्म देने वाला और जन्म लेने वाला का संबंध है। दूसरे शब्दों में ईर्ष्या का भाव मन में उत्पन्न होने पर निंदा का अवगुण स्वयं पनप जाता है। तो इसलिए कभी हमें किसी के से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, और जब हम ईर्ष्या करेंगे तो हमारे मन में निंदा जो है स्वयं पनप जाएगा। तो यह प्रश्न का उत्तर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहे कि निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए और काव्यगत संदर्भ लिखिए। यानी चौथा प्रश्न में जो है पद्यांश दिया है और उसको जो है हमें संदर्भ लिखना है और उसकी व्याख्या करना है और काव्यगत सौंदर्य लिखना है। तो कैसे हम लिखेंगे इसके विषय में आगे हम बता रहे हैं। देखिए जैसे दिया है, चौथा प्रश्न का उत्तर होगा, दिया है विश्व, जैसे मान लीजिए कि जल को गए लखन है लड़का, दिया है, यह पद्यांश दिया है। तो इसका हम कैसे संदर्भ लिखेंगे, जल को गए लखन है, जल को गए लखन है। देखिए इसमें क आधा क और ख करके दिया है, तो यह लखन के लक्ष्मण के जो है विषय में बता रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि दिया है पुल को तनि बार विलोचन बाढ़े, पुल को तनु बार विलोचन बाढ़े।
अब देखिए इस पद्यांश का हमको आ गया, तो हम कैसे संदर्भ लिखेंगे उसके विषय में लिखना होगा। पहला संदर्भ प्रश्न है, दिया है संदर्भ, तो संदर्भ हम लिखेंगे। हाँ, संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसी द्वारा रचित कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित वनपथ पर शीर्षक कविता से अवतरित है। तो वनपथ कहाँ से लिया गया है? कवितावली से लिया गया है। और कवितावली के लेखक कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तो इस तरह से हम इसका संदर्भ लिखेंगे। जल को गए लखन है लड़का, परिछाओं दिया है परिखों पिए छा घरिक वह ठाढ़े, पोछ पसेव बयार करो अरुपाय पखरियों भूभिर डाढ़े, तुलसी रघुवीर प्रिया सम जान के बैठ विलंब लो कंटक काढ़े, जानकी ना पुण्य लख्यो पुल को तनु बारे विलोचन बाढ़े। तो संदर्भ हम जान गए। संदर्भ कैसे लिखना है? प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसी द्वारा रचित कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित वनपथ पर शीर्षक कविता से अवतरित है। अब इसका प्रसंग लिखेंगे कि इन पंक्तियों में गोस्वामी जी ने सीता जी की सुकुमारता और उनके प्रति राम के असीम प्रेम का सहज चित्रण किया है। तो यह प्रसंग हो गया आपका। अब इसके बाद लिखेंगे व्याख्या। व्याख्या कैसे लिखेंगे? तो पहले हम हर जो है शब्द के अर्थ को निकालेंगे, तो स्वयं जो है इसका व्याख्या होगा। जैसे करे कि सीता जी श्रृंगबेरपुर से आगे चलने पर थक जाती है और प्रश्न करती है कि वे विश्राम करने की इच्छा करती है। तो एक उसमें जो है वह लक्ष्मण के विषय में कहती है कि वे श्री राम से कहती है कि लक्ष्मण पानी लेने गए हैं, इसलिए घड़ी भर किसी पेड़ की छाया में खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए। ऐसा जो है प्रश्न सीता जी ने भगवान राम से किया कि जो है लक्ष्मण जी जल लाने के लिए गए हैं, तब तक हम लोगों के लिए समय है और इसी लिए घड़ी भर किसी पेड़ की छाया में खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए, यानी लक्ष्मण का इंतजार कर लेना चाहिए। और करें कि इतनी देर में आपका पसीना पोंछकर हवा कर दूंगी तथा गर्म रेत पर चलने से आपके पांव जल गए होंगे, उन्हें मैं धो दूंगी। श्री रामचंद्र जी की यह सुनकर समझ गए कि सीता जी थक चुकी हैं और स्वयं विश्राम करने के लिए कहने में सकचा रही है, इसलिए वे बैठ गए और बड़ी देर तक सीता जी को अधिक समय विश्राम देने के उद्देश्य से बैठकर उनके पैरों में चुभे हुए कांटे निकालते रहे। यानी सीता जी के पैर में जो कांटे चुभे थे उन कांटे को भगवान राम अपने हाथ से निकाल रहे हैं। अपने प्रति पति का ऐसा प्रेम देखकर सीता जी पुलकित हो गई और उनकी आंखों से प्रेम के आंसू टपकने लगे। तो यह व्याख्या हो गया। और एक प्रश्न, इस प्रश्न में एक और है, काव्यगत सौंदर्य के विषय में लिखना होगा। तो उसमें से यह दर्शाना होगा कि इसमें किस भाषा का प्रयोग किया गया, किस रस का प्रयोग किया गया है, किस शैली का प्रयोग किया गया है, उसके विषय में लिखना होगा। पहला काव्यगत सौंदर्य होगा, उसे ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। कह रहे हैं कि तुलसीदास जी ने विपत्ति के समय श्री राम और सीता के एक दूसरे के प्रति प्रेम और समर्पित भाव का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है, जो कि दाम्पत्य जीवन का एक आदर्श उपस्थित करता है। दूसरा विशेषता यह है, गोस्वामी जी ने सीता जी और श्री राम की भावनाओं का पारस्परिक आदान प्रदान बहुत दक्षता से प्रस्तुत किया है। तीसरा विशेषता यह है, काव्यगत सौंदर्य है कि भाषा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, शैली मुक्तक शैली का प्रयोग हुआ है।
छंद सवैया छंद है, रस में श्रृंगार रस का वर्णन है, अलंकार अनुप्रास है, अनुप्रास अलंकार है, गुण माधुर्य है, और नौवां जो काव्य सौंदर्य है शब्द शक्ति में लक्षणा एवं व्यंजना, लक्षणा एवं व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। तो यह पाठ्यक्रम, यह जो प्रश्न है पूरा हो गया। अब देखिए, कभी कभार को देता है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी एक रचना का उल्लेख कीजिए। तो हम लिखेंगे लेखक का नाम और उसमें से एक लेखक का जीवन परिचय और उनकी रचनाओं का नाम लिखना होगा। पहला लेखक है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, और दूसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और तीसरा है जयशंकर प्रसाद। तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जो है पाठ्यक्रम से इस समय नहीं है, तो रामचंद्र शुक्ल लिख लीजिए, और दूसरा का लिख लीजिए, पहला रामचंद्र शुक्ल और दूसरा जो हो गए जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। तो यह जो पहला में है, ये इनको रामचंद्र शुक्ल को आचार्य भी कहा जाता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और दूसरा जयशंकर प्रसाद। तो पहले इन दोनों में से एक का जो है लिखना होगा जीवन परिचय और उनकी एक रचना का उल्लेख करना होगा। तो देख लीजिए, तो हम कभी कभी जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय लिखना है, तो पहले हम इनके किस सन में इनका जन्म हुआ है उसके विषय में लिखेंगे, और किस गांव में हुआ है उसके विषय में लिखेंगे, और इनके माता पिता का नाम क्या था, और इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई थी उसके विषय में हम लिखेंगे। करें कि हिंदी के प्रतिभा संपन्न जीवन परिचय सुन लीजिए। हिंदी के प्रतिभा संपन्न मूर्धन्य समीक्षक एवं युग प्रवर्तक साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में, सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम के एक संभ्रांत यानी संपन्न परिवार में हुआ था। इनके पिता चंद्रबली शुक्ल, यानी इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल मिर्जापुर के कानूनगो थे, यानी जो है यह मिर्जापुर तहसील के कानूनगो थे। और आगे बता रहे हैं इनके माता अत्यंत विदुषी और धार्मिक थी। जो इनकी माता थे यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो माता थी वह बहुत विद्वान और धार्मिक थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अपने पिता के पास जिले की राठ तहसील में हुई, और इन्होंने मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। गणित में कमजोर होने के कारण ये आगे नहीं पढ़ सके। इन्होंने एफ.ए. का पहले जो है, अब नाम इंटरमीडिएट होता है, पहले उसको एफ.ए. बोला जाता था। करें कि इंटरमीडिएट की शिक्षा इलाहाबाद से ली थी, किंतु परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छूट गया। इसके पश्चात उन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी आरंभ कर दी। यह नौकरी इनके स्वभाव के अनुकूल नहीं थी, अतः ये मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। इनको जो है मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक पद पर जो है नियुक्ति मिली, और अध्यापन का कार्य करते हुए इन्होंने अनेक कहानी, कविता, निबंध, नाटक आदि की रचना की। इनकी विद्वता से प्रभावित होकर इन्हें हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में सहयोग के लिए श्याम सुंदर दास जी द्वारा काशी नागरी प्रचारणी सभा में ससम्मान बुलवाया गया। इन्होंने 19 वर्ष तक काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन भी किया। कुछ समय पश्चात इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्राध्यापक के रूप में हो गई, और श्याम सुंदर दास जी
के अवकाश प्राप्त करने के बाद ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी हो गए। स्वाभिमानी और गंभीर प्रकृति का हिंदी का यह जो साहित्यकार था, सन 1941 ईस्वी में इनका जो है स्वर्गवास हो गया, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हुए। तो देखिए, जन्म और मृत्यु, जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुआ, उसके विषय में अनिवार्य रूप से लिखना होगा। तो जन्म हम बताए सन 1884 में और मृत्यु जो है इनका सन 1941 ईस्वी में हुआ। अब पूछा है एक रचना का नाम लिखना है, तो रचनाएं लिखेंगे हेडिंग में, और रचनाएं में खाली एक ही रचना का इसमें दर्शाना है, क्योंकि प्रश्न में एक ही रचना पूछा है। तो हम जानकारी के लिए और भी लिख सकते हैं। देखिए, पहला जो है निबंध, इन्होंने निबंध में क्या लिखे हैं उसके विषय में लिख लीजिए। निबंध में इनका निबंध जो है चिंतामणि है। चिंतामणि यह इनकी रचना हो गया। दूसरा जानने के लिए लिख लीजिए, उन्होंने आलोचना लिखे हैं। आलोचना में इनकी रचना है, आलोचना में इनकी रचना है रस मीमांसा। रस मीमांसा। दूसरा रचना है त्रिवेणी। और तीसरा उनकी आलोचना है सूरदास। इतिहास इन्होंने लिखा है, इतिहास किसका लिखा है? आचार्य रामचंद्र जी ने इतिहास किसका लिखा है? हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। हिंदी साहित्य का इतिहास। यह इनकी रचना हो गया। तो इस तरह से आगे के पाठ्यक्रम में पांचवा प्रश्न का ख देख लेंगे। निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखिए तथा उनकी एक रचना का नाम लिखिए। तो हाँ, देखिए, एक कवि का जो है लिखना है एक कवि का जीवन परिचय लिखना है और रचना लिखना है। तो पहला कवि रसखान, और इसके बाद रसखान हो गए। दूसरा सूरदास, तीसरा तुलसीदास। जैसे मान लीजिए कि रसखान, दूसरा सूरदास, तीसरा तुलसीदास, और चौथा जो है कवि है बिहारी। जैसे मान लीजिए कि ये चार कवि का आ गया, तो उसमें से एक ही कवि का जो है जीवन परिचय और रचनाओं को लिखना होगा। तो एक कवि के विषय में और सभी जितने चार जो इसमें दिया गया है, चारों महत्वपूर्ण है। चारों में से
सबको तैयार करना होगा और उसमें से एक कवि का जीवन परिचय लिखना होगा। तो पहला हम लिखेंगे इन चारों में से सूरदास के विषय में। तो हम जीवन परिचय और जैसे मान लीजिए कि दे दिया है सूरदास को, हम इसमें से चयन करके लिख रहे हैं जीवन परिचय। तो पहले हम सूरदास के जन्म के विषय में लिखेंगे, इनका जन्म कब और कहाँ हुआ और इनके माता पिता कैसे थे, क्या थे, उसके विषय में हम बताएंगे। कारण कि सूरदास जी का जन्म जो है सन 1478 ईस्वी वैशाख शुक्ल पंचमी संवत 1535 ईस्वी में आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट से ही ग्राम को भी इनका जन्म स्थान मानते हैं। कह रहे कि सूरदास जी जो थे, सूरदास जी जन्मांध थे, यानी जन्म से ही अंधा थे। इस विषय में भी विद्वानों में मतभेद हैं। इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का मानव स्वभाव एवं प्रकृति का ऐसा सजीव वर्णन किया है जो आंखों से प्रत्यक्ष देखे बिना संभव नहीं है। इन्होंने स्वयं अपने आप को जन्मांध कहा है। ऐसा इन्होंने आत्मज्ञानवश लाक्षणिक रूप में अथवा ज्ञान चक्षुओं के अभाव के लिए भी कहा हो सकता है। सूरदास जी जो थे, सूरदास की रुचि बचपन से ही भगवत भक्त के गायन में थी। इनसे भक्ति का एक पद सुनकर पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया और श्री नाथ जी के मंदिर में कीर्तन का भार सौंप दिया। श्री वल्लभाचार्य के पुत्र विठल नाथ ने अष्टछाप नाम से 8 कृष्ण भक्त कवियों का जो संगठन किया था, उसमें से सूरदास जी इसके सर्वश्रेष्ठ कवि थे। वे गौ घाट पर रहकर जीवन पर्यंत श्री कृष्ण के लीलाओं का गायन करते रहे। सूरदास जी का गोलोकवास यानी मृत्यु जो है सन 1583 ईस्वी संवत 1640 ईस्वी में गोसाई विठल नाथ के सामने गोवर्धन की तलाटी के पारसोली नामक ग्राम में हुआ। खंजन नयन रूप रसमाते पद का गान करते हुए इन्होंने अपने भौतिक शरीर का त्याग किया, अर्थात इनकी मृत्यु हो गई। अब इनकी रचना के विषय में हम लिखेंगे कि क्या क्या रचना लिखे हैं। तो महाकवि सूरदास की 3 रचनाएं उपलब्ध हैं। पहला सुरसागर, दूसरा सुर सारावली, तीसरा साहित्य लहरी। और साहित्य में स्थान जो है भक्त कवि सूरदास का स्थान हिंदी साहित्याकाश में सूर्य के समान ही है। इसीलिए कहा गया है सूर सुर तुलसी ससे उडगन केशव दास, अब के कवि खद्योत सम जहता करत प्रकाश। तो यह सूरदास का आपको जीवन परिचय बताया गया और उनकी रचनाओं के विषय में बताया गया।